Guys, welcome to our channel एजुकेशन विद KSB। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एंड हीट ट्रांसफ़र का पार्ट 2 और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सहज, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बोला था, पार्ट 1 में। और टॉपिक भी रहेगा थर्मामीटर। आप देख सकते हो हीट एंड हीट ट्रांसफ़र लेसन, ये रहा है टॉपिक थर्मामीटर। सो गाइज, यहाँ से टॉपिक थर्मामीटर स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। सो गाइस, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ थर्मामीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द टेम्परेचर। एक थर्मामीटर वो डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। वो काम करता है, जो प्रिंसिपल रहता है ना उसका वर्क करने का, वो हीट के एक्सचेंज में वर्क करता है। It can measure the temperature of a solid like a metal, a liquid like water, and a gas like air. So guys, वो टेम्परेचर मेजर करता है मेटल, सॉलिड मेटल का, और लिक्विड वाटर का, और गैस जैसे कि एयर का। वो तीनों के एग्जाम्पल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। Thermometers also have various applications in different fields like health, care, cooking, industries. So guys, थर्मामीटर के वेरियस एप्लीकेशन है दूसरी दूसरी फील्ड्स में, जैसे कि हेल्थ में है, केयर में, कुकिंग में, इंडस्ट्रीज में। गाइस, जैसे कि हम लोग हेल्थ में, जैसे कि हम लोग अपना टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हॉस्पिटल में मेज़र करवाते हैं, केयरिंग के लिए, कुकिंग में भी मेज़र करते हैं, एटसेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस ऑफ थर्मामीटर्स, different types of thermometers are available. The two commonly used thermometers are clinical thermometer and laboratory thermometer. So guys, हम लोग अभी थर्मामीटर के जो यूजेस रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के भी थर्मामीटर अवेलेबल है। सो गाइस, जो कॉमनली यूज जो थर्मामीटर रहते हैं ना, वो एक है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो गाइस, टॉपिक थर्मामीटर ख़त्म हुआ, लेकिन अभी हमको उसके टाइप्स देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट टाइप है अपना क्लिनिकल थर्मामीटर। सो गाइस, आपको थोड़ी आवाज़ चेंज लग रही होगी मेरी, क्योंकि वैसे अभी तक आपको मुझे मेरी रियल वॉइस नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी मेरी आवाज़ ऐसी थी और अभी ये भी वीडियो में ऐसी है, क्योंकि मुझे थोड़ा कफ है, तो उसी के कारण। सो गाइस, क्लिनिकल थर्मामीटर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सॉरी गाइस, टॉपिक 1। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज अ टाइप ऑफ थर्मामीटर विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो गाइस, जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है ना, ऐसा दिखता है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। गाइस, जैसे कि हम लोग कभी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, जब हमको फीवर हो जाता है, सो गाइस वहाँ पे जो नर्स रहती है वो अपने को थर्मामीटर लगाती है ना, अपना डिग्री देखने के लिए मेजर, तो उसी के कारण क्लिनिकल थर्मामीटर हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। इट इज़ मेड बाय अ लॉन्ग थिन नैरो ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड। दिस ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। सो गाइस, ये एक बहुत बड़े ग्लास ट्यूब से रहता है, ये आप देख सकते हो, ये रहा, ये देखो इतना बड़ा है ये ग्लास ट्यूब है। ये है यहाँ से, ये 37 के नीचे जो ग्लास ट्यूब है पूरा, और ये ग्लास ट्यूब के एंड में एक बल्ब है, ये देख सकते हो आप बल्ब, ये देखो, ये रहा गाइस बल्ब। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा हो चुका है। सो गाइस, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। सो गाइस, अभी आगे देखते हैं। दिस ट्यूब इज फिल्ड विथ लिक्विड मर्क्यूरी विच इज अ मेटल। सो गाइस, ये जो है ना ट्यूब, ये लिक्विड मर्क्यूरी से फिल्ड है, ये देख सकते हो आप लिक्विड मर्क्यूरी को, जो बल्ब के थोड़ा पीछे है, और वो एक मेटल है। सो गाइस, द scale of a clinical thermometer is marked on the capillary tube
from 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit or from 35 degree Celsius to 42 डिग्री सेल्सियस. सो गाइस, इसकी जो स्केल है ना थर्मामीटर की क्लिनिकल की, वो कैपिलरी ट्यूब में मार्क है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक. सो गाइस, आइए अभी इसका आगे का देखते हैं नेक्स्ट पेज में. When the thermometer comes in contact with a hot body, the mercury absorbs the heat and expands quickly. So guys, जब थर्मामीटर जब कोई हॉट बॉडी के जब कांटेक्ट में आता है ना, तब जो मर्क्यूरी रहता है ना, वो हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड हो जाता है. एक्सपेंड मतलब फैल जाता है बहुत जल्दी से. एज अ रिजल्ट देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द कैपिलरी ट्यूब. सो गाइज, वो ऐसे ऊपर पे चले जाता है. द क्लिनिकल थर्मामीटर कंटेन्स अ कंस्ट्रिक्शन इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब. जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है ना, वो एक कॉन्स्ट्रिक्शन कंटेन करता है कैपिलरी ट्यूब में, बल्ब के नीचे. अबव लिखा है ना, बल्ब के ऊपर, सॉरी. द कॉन्स्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी फ्रॉम मूविंग डाउन वंस it has risen due to increase in temperature. In order to bring down the level of mercury in the bulb, hold the thermometer firmly and give a few jerks. So guys, जब थर्मामीटर का जो मर्क्यूरी रहता है ना, वो एक बार जब वो मूव हो जाता है, जब वो राइज हो जाता है ना ऊपर पे, जब वो हॉट बॉडी के जब कांटेक्ट में आता है, तो उसको फिर से उसकी लेवल में लाने के लिए हमें उसको थोड़ा टाइम जग करना पड़ता है. जग मतलब हिलाना पड़ता है. सो गाइस, अभी मर्क्यूरी के एडवांटेजेस देखते हैं. ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मर्क्यूरी, डिसएडवांटेज ऑफ मर्क्यूरी, हाउ टू रीड द स्केल ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ थर्मामीटर. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से. सो गाइस, बीइंग अ मेटल, मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नीड्स वेरी लिटिल हीट टू एक्सपांड. सो गाइस, मर्क्यूरी जैसे कि आपको पता है मेटल है, और वो एक गुड कंडक्टर है हीट का, और उसको बहुत कम हीट चाहिए रहती है एक्सपैंड होने के लिए. इट स्प्रेड्स इवनली एज द टेम्परेचर राइजेस. गाइस, वो तभी भी स्प्रेड होता है जब टेम्परेचर राइज होता है. गाइस, समझ सकते हो कितना अच्छा गुड कंडक्टर है हीट का. इट्स रीडिंग्स आर लेजिबल बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी शाइन अपीयरेंस. सो गाइस, उसकी रीडिंग्स हम लोग बहुत अच्छे देख सकते हैं क्योंकि उसके सिल्वरी शाइनी अपीयरेंस है, क्योंकि भाई वो बहुत सिल्वरी रहता है, तो वो हमको दिख जाते हैं. जो आपको दिखाता हूँ, ये गाइस, ये देखो, ये बहुत सिल्वरी है ना. सो गाइस, ये बहुत शाइन करता है, तो गाइस ये दिख जाता है. It does not stick to the wall of capillary of a thermometer. Guys, वो उसके कैपिलरी ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब था ना थिन नैरो वाला, वो उससे स्टिक नहीं करता. स्टिक नहीं मतलब चिपक नहीं जाता है. It maintains its liquid form over a wide range of thermometer. Its boiling point is at 356.73 degree. And freezing point is at -37.87 डिग्री. So guys, ये अपना लिक्विड एक वाइड रेंज से फॉर्म करता है टेम्परेचर के, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो 356.73 डिग्री का है, और फ्रीजिंग पॉइंट -38.87 डिग्री का है. तो गाइस, ये दोनों आपको याद रखने हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर. One can get exposed to the mercury using a mercury thermometer, which is a health hazard. So guys, जब हम लोग मर्क्यूरी यूज़ कर रहे हैं और अगर वो थर्मामीटर अगर हमारा ब्रोक हो जाता है, तो जैसे कि आपको पता है वो मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा. सो गाइस, वो हमारी हेल्थ के लिए हज़ार्ड है, और हज़ार्ड का मतलब रहता है अच्छा नहीं है, मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए.
Second point, mercury based thermometers cannot be used in very cold regions like North Pole as mercury turns into a solid at -38.87 डिग्री। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको ये याद रखना है, ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट मर्क्यूरी के। सो गाइस वो जो मर्क्यूरी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में अपना, जैसे कि नॉर्थ पोल है उस पर वो सॉलिड हो जाता है, तो वो वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे -38.87 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर रहता है। सो गाइस वही बात है, उसके आसपास का भी रहता है कभी कभी। सो गाइस वो वहाँ पे सॉलिड हो जाता है, तो हम लोग उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेजेस वन कैन यूज़ अ डिजिटल थर्मामीटर। हम लोगों को अगर ये डिसएडवांटेजेस को अगर छोड़ना है तो हम लोग एक डिजिटल थर्मामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू रीड द स्केल ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। गाइस आप लोग ये देख सकते हो, बिगर मार्क्स रीडिंग अ थर्मामीटर। और मैं इसका पॉइंट्स दिखा के आपको शो करता हूँ। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स लॉन्गर वर्टिकल लाइन्स ऑन द स्केल ऑफ अ थर्मामीटर। वो बोल रहा है कि पहले उसका टेम्परेचर नोट करो दो बिगर मार्क्स के। दो बिगर मार्क्स जैसे कि ये 35 और 36 के जो बीच में है ना, वो दोनों बिगर मार्क्स है। सो गाइस वो हमको देखना है और थर्मामीटर के स्केल पे। देन नोट द नंबर ऑफ डिवीजन शोन बाय स्मॉल वर्टिकल लाइंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स। गाइस ये देख सकते हो आप, अभी ये क्लियर तो नहीं आता है, ब्लर आता है। सो गाइस ये जो 35 और 36 के बीच में वो जो स्मॉल है ना वर्टिकल लाइंस, गाइस उसको भी हमको नोट करना रहता है। The bigger marks have the temperature indicated as shown in the illustration. So guys जो bigger marks रहता है ना, उसको टेम्परेचर इंडिकेटेड रहता है, वो पहले से ही इंडिकेटेड, मतलब ये देखो इसका 35 डिग्री सेल्सियस है और उसका 36, इसका 37, वैसे ही एटसेट्रा रहता है, वो इंडिकेटेड रहता है। बिटवीन दिस बिगर मार्क्स देयर आर 10 स्मॉल डिविजन्स। ये जो बिगर मार्क्स है ना 35 और 36 के बीच में, इसके बीच में 10 वो आते हैं स्मॉल डिविजन्स, 10 आते हैं, गिन के 10। वन स्मॉल डिवीजन रीड्स 0.1 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 4.3 द टेम्परेचर इज 38.4। तो गाइस ये जो एक जो स्मॉल डिवीजन है ना, उसका 0.1 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। सो गाइस इसका जो एग्जांपल है ना, इसके जो मर्क्यूरी है ना, वो 38.4 पे जा रहा है, तो वही उन्होंने बताया। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं प्रिकॉशंस पे, और इसके बाद हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर ख़त्म होके आएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर में। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं इसके प्रिकॉशंस। हैंडल द थर्मामीटर जेंटली एज इट इज डेलिकेटेड डिवाइस। हमको थर्मामीटर को जेंटली हैंडल करना रहता है। ब्रेकिंग द थर्मामीटर वाइल इन यूज कुड बी डेंजरस। अगर हम लोग यूज़ करते समय अगर हम लोग का अगर थर्मामीटर टूट गया तो तोड़ दिए तो वो बहुत डेंजरस रहता है, क्योंकि मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा, तो वो हेल्थ हज़ार्ड रहता है हमारे लिए। ऑलवेज वॉश अ थर्मामीटर with an antiseptic before and after the use. So guys थर्मामीटर को हमको एंटीसेप्टिक से हमेशा वॉश करना रहता है, यूज़ के पहले और यूज़ के बाद में। थर्ड पॉइंट, एंश्योर दैट द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री बिफोर यूज़। गाइस हमको ये करेक्ट करना रहता है, देखना रहता है कि मर्क्यूरी की लेवल 35 डिग्री के नीचे है क्या यूज़ के। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय इट्स बल्ब। हमको थर्मामीटर को उसके बल्ब से होल्ड नहीं करना है, यानी कि पकड़ना नहीं है, हमको उसके कैपिलरी ट्यूब से पकड़ना है। होल्ड द थर्मामीटर स्ट्रेट अलोंग द लाइन ऑफ साइट वाइल रीडिंग इट। जब हम लोग जब थर्मामीटर को जब रीड कर रहे रहते हैं ना, जैसे कि अभी आपको बताया था, तो बस उसको हमको साइड में पकड़ना है, जो ब्लैंक स्पेस है ना वहाँ पे।
और जब हमको उठाना है तो हम लोग ग्लास में, हम लोग कैपिलरी ट्यूब में कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। सो गाइस, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो हम लोग आपको बताएंगे अभी। और इसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर यहाँ तक आ जाता है। सो गाइस, इसके बाद है 6 थर्मामीटर, बस इतना ही है 6 थर्मामीटर तक। लेकिन गाइस ये जो 6 थर्मामीटर है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं वाले पार्ट में आपको बस यहाँ तक बताऊंगा लेबोरेटरी थर्मामीटर तक। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। A laboratory thermometer is used in laboratories to measure the temperature of chemicals with high accuracy. It is used in laboratory to measure the temperature of different substances and the environment around us. तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, वो मेजर करने के लिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है लेबोरेटरीज में हाई एक्यूरेसी के साथ। और वो सो गाइस, हम लोग उसको डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए भी मेजर कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के जो अराउंड रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। हम लोग इसको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं दूसरे सब्सटेंस। इट इज़ यूजुअली लॉन्गर देन द क्लिनिकल थर्मामीटर, ये क्लिनिकल थर्मामीटर से लॉन्ग रहता है। द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिक ट्यूब कॉल्ड स्टेम। इसकी जो कैपिलरी ट्यूब रहती है ना, वो प्रोटेक्ट रहती है स्टेम से। व्हेन थर्मामीटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट बॉडी, द मर्क्यूरी एक्सपेंड एंड राइजेस ऑफ द कैपिलरी। व्हेन द थर्मामीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड बॉडी, द मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉल डाउन। सो गाइस, जैसा कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में पढ़े थे, अगर हॉट बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो एक्सपांड हो जाता है, और वो कोल्ड बॉडी के इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे आ जाता है, और हॉट बॉडी के इसमें राइज हो जाता है। गाइस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आगे का। द टेम्परेचर रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर वेराइज। इट हैज़ 2 स्टैंडर्ड मार्किंग पॉइंट ऑन इट्स ग्लास ट्यूब कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट एंड द अपर फिक्स पॉइंट। सो गाइस, इसका जो टेम्परेचर है ना, वो वेरीज होता है, और उसके बाद 2 स्टैंडर्ड मार्किंग है, लोअर फिक्स पॉइंट एंड द अपर फिक्स पॉइंट। जो लोअर फिक्स पॉइंट है ना, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रेफर करता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू रहती है 0.0 डिग्री। और जो अपर पॉइंट रहता है ना, अपर फिक्स पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट को रेफर करता है, और उसकी रहती है 100 डिग्री वैल्यू। अनलाइक द क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर डू नॉट हैव अ कॉन्स्ट्रिक्शन। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर रहता है ना, उनको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। एज अ रिजल्ट द मर्क्यूरी कम्स डाउन रैपिडली एज इट शोन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट और द बॉडी। सो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मर्क्यूरी रहता है ना, वो बहुत रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ में वो कॉन्टैक्ट, वो एज सून मतलब जल्दी में, वो कांटेक्ट में नहीं रहता है ना कोई ऑब्जेक्ट के या तो बॉडी में। Thus, one has to take the measurement when the temperature is in contact with the object whose temperature is to be measured. So guys, इसमें वही बात है। So guys, एक को मेजरमेंट लेना पड़ता है जब थर्मामीटर कांटेक्ट ऑब्जेक्ट में रहता है जिसकी हमको टेम्परेचर मेजर करनी होती है। अगर आपको नहीं समझा तो फिर से बताता हूँ। एक जो जना रहता है ना, उसको मेजर करना पड़ता है टेम्परेचर, जो भी ऑब्जेक्ट का हमको टेम्परेचर, हाँ, उसको थर्मामीटर पकड़ के रखना पड़ता है, जो भी ऑब्जेक्ट का हमको टेम्परेचर मेजर करना है। मर्क्यूरी और कलर्ड एल्कोहल इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। मर्क्यूरी भी यूज होता है और कलर एल्कोहल भी। गैस, इसमें मिक्सचर है उन दोनों का। एल्कोहल इज यूजफुल मेजरिंग द लोअर टेम्परेचर एज इज फ्रीजिंग पॉइंट इज लो। गैस, जैसा कि हमने पढ़ा था, एल्कोहल बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कॉमनली यूज एथेनॉल is
-115 डिग्री। उसका एथेनॉल भी एक टाइप का एल्कोहल ही रहता है और उसकी रहती है फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री। और उसके पास एक एडवांटेज है, वो बहुत लेस हजार्डस है मर्क्यूरी के कंपैरिजन में। और जो अल्कोहल रहता है ना, वो हाई टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना, उसको मेज़र नहीं कर सकता। और जो एथेनॉल रहते हैं ना, एथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट रहती है उसकी 78 डिग्री रहती है। अभी है ये पार्ट का लास्ट टॉपिक, रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो गाइस देखो, अभी हम लोग यहाँ तक नॉन स्टॉप आए हैं एकदम, लेकिन फिर भी ये वीडियो आएगी आपको 18 मिनट के प्लस वाला पार्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से, रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो गाइस हमको इसका जो टेम्परेचर रहता है ना, वो रीड करने के लिए हमको हमारी आई इस पे पूरी एग्जैक्ट रहनी चाहिए, इसका जो लिक्विड रहता है उस पे। और गाइस जैसा कि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर पे किया था, हमको उसका पूरा अप्रोप्रिएट नंबर देखना पड़ता है। सो गाइस इसका एग्जांपल है, जो थर्मामीटर की जो लाइंस है ना, वो 10, 20 और 30 एटसेट्रा में है। सो गाइस अभी मैं आगे का पढ़ता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं ये वाला पढ़ के आपको हिंदी में बता देता हूँ। सो गाइस वो जो सब डिवीज़न जो है ना, वो दो बिग मार्क्स के बीच में रहते हैं, जैसा कि क्लिनिकल थर्मामीटर में थे। और वहाँ पे 10 सच डिवीज़न रहते हैं, और इसमें ईच डिवीज़न का मार्क 1 डिग्री रहता है। और गाइस इसका जो है ना, इसका अपन ने अभी जो पढ़े, अगर इसकी रीडिंग फॉल्स एग्जैक्टली थर्ड फाइन लाई के आगे रहती है, थर्ड फाइन लाई यानी कि 50 के आगे रहती है, तो वो रहेगी 53 डिग्री। उसकी थर्ड फाइन लाइन यानी कि उसका जो डिवीज़न रहता है स्मॉल। सो गाइस आज का पार्ट इधर ही खत्म। द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय गाइस।